जय श्री कृष्णा। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का 16वां अध्याय, जिसमें आप भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर और अद्भुत लीलाओं को सुनेंगे। जैसे कोई नन्हा शिशु होता है तो उसकी कुछ रस्में होती हैं। शिशु थोड़ा बड़ा होता है तो उस बच्चे का नामकरण भी करना होता है और कुछ बड़ा होने पर अन्नप्राशन संस्कार भी किया जाता है, जिसमें बच्चे को पहली बार अन्न दिया जाता है। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के अन्नप्राशन संस्कार और उससे जुड़ी हुई कुछ और कथाएं। भगवान नारायण कहते हैं, हे महामुनि, अब श्री कृष्ण का कुछ और महात्म्य भी सुनिए, जो विघ्न विनाशक, पापहारी, महान पुण्य प्रदान करने वाले और परम उत्तम हैं। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई नंद पत्नी यशोदा जी अपने बालक कृष्ण को गोद में लेकर दुला रही थीं। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्य समूह से घिरे हुए वहां आए। वह ब्राह्मण तेज से प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध स्फटिक की माला पर ब्रह्मा का जाप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए हुए, श्वेत वस्त्र पहने महर्षि अपनी ध्वल दंत पंक्तियों के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद और वेदांग के पारंगत तो वह थे ही, ज्योतिर्विद्या की मूर्तिमान स्वरूप भी थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपाए हुए सोने के समान पिंगल जटाधार धारण कर रखा था। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रदेव की कांति को भी लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे अंग और कमल जैसे नेत्र वाले वे योगीराज भगवान शंकर जी के शिष्य थे और गदाधारी श्री विष्णु के प्रति विशुद्धि भक्ति रखते थे। देव श्रीमान महर्षि प्रसन्नता पूर्वक अपने शिष्यों को पढ़ाते भी थे। उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्राएं स्पष्ट दिखाई देती थी। वे वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्या बड़ी लीला पूर्वक किया करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे। उन्हें देखकर यशोदा जी तुरंत खड़ी हो गई। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर अतिथि के लिए पाद, अर्घ, गौ, मधुपर्क निवेदित किया। मुस्कुराती हुई नंदरानी ने अपने नन्हे से बालक से मुनि की वंदना करवाई। मुनि ने भी मन ही मन श्री हरि को अर्थात बाल कृष्ण को 100 बार प्रणाम किया। फिर बड़ी ही प्रसन्नता से वेद मंत्रों के अनुकूल भरपूर आशीर्वाद भी दिया। यशोदा जी ने मुनि को शिष्यों को भी प्रणाम किया और भक्तिभाव से उन सबके लिए अलग अलग पाद अर्पित किए। उन शिष्यों ने भी यशोदा जी को भरपूर आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे तो सती साध्वी यशोदा जी अपने नन्हे बालक को गोद में लेकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुनि के आने का कारण पूछने को तत्पर हुई। वे कहने लगी, मुनि, आप परमात्मा राम महर्षि हैं। आपसे कुशल मंगल पूछना यद्यपि उचित नहीं है, फिर भी इस समय मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला तो बुद्धिहीन होती है, इसलिए आप मेरे इस दोष को क्षमा कर दें। साधु पुरुष तो सदा ही मूर्ख मनुष्यों के दोषों को क्षमा कर देते हैं। फिर अंगिरा, अत्रि, मरीचि और गौतम आदि बहुत से ऋषियों का नाम लेकर यशोदा जी ने पूछा, प्रभु, इन पुण्य श्लोक महात्माओं में से आप कौन हैं? कृपा करके मुझे बताइए। यद्यपि मैं आपसे उत्तर पाने के योग्य भी नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य हैं। निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण और मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर यशोदा जी भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। यशोदा जी ने नंदराय जी को बुलाने के लिए चर भेजा। यशोदा जी की बातें सुनकर ऋषि गर्ग हंसने लगे। उनके शिष्य भी जोर जोर से हंस पड़े। तब उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग के यथार्थ हितकर नीति युक्त और अत्यंत आनंददायक बात यशोदा जी से श्री गर्ग जी बोले, देवी, यह तो वचन अमृत के समान है। जिसका जैसा कुल होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। समस्त गोप रूपी कमल बनों के विकास के लिए गोप राजगिरी भानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात लक्ष्मी जी के समान है, और उन्हीं की कन्या तुम यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। भद्रे, नंद और तुम जो भी कुछ हो वह मुझे ज्ञात है, और यह बालक जिस भी प्रयोजन से, जिस भी उद्देश्य से इस धरती पर प्रकट हुआ है, इस धरती पर अवतरित हुआ है, वह सब भी मैं जानता हूँ। निर्जन स्थान में नंद के समीप में सारी बातें बताऊंगा। मेरा नाम गर्ग है।
मैं चिरकाल से युद्धकुल का पुरोहित हूँ। वासुदेव जी ने मुझे यहाँ एक ऐसे कार्य के लिए भेज दिया है जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी बीच में गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद जी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने मुनि को दंडवत प्रणाम किया, साथ ही उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और उन्होंने नंद यशोदा जी को साथ लेकर सुरमय अतयपुर में गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग जी, नंद और पुत्र सहित यशोदा जी बस इतने ही लोग रह गए थे। उस समय गर्ग जी ने यह गुण रहस्य कहा। श्री गर्ग जी बोले, नंद, अब मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है उसे सुनो। वसुदेव जी ने सूतिकागार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया है और तुम्हारी कन्या भी मथुरा ले गए हैं। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है और यह पुत्र वासुदेव का है। जो इससे भी ज्येष्ठ है वह भी उन्हीं का है, यह निश्चित बात है। इस बालक का अन्नप्राशन और नाम संस्कार करने के लिए वासुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। इसलिए तुम ब्रिज में इन बालकों के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अवतरित होकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशीलता उनकी प्रार्थना से यह इस भूतल का भार उतारने के लिए प्रकट हुआ है। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। बैकुंठ में जो कमल का नारायण है तथा श्वेत द्वीप में जो जगत पालक विष्णु जी निवास करते हैं, वे भी इन्हीं में अंतर भरी हैं। सबके तेजों की राशि हैं। वे तेजो राशि ही मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवतरित हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए थे और सूती कागार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। यह किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिज रूप से भूतल में प्रकट हुए हैं। इन श्री हरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था, फिर स्वयं प्रकट होकर अपने उस दिव्य रूप का वासुदेव जी को दर्शन कराया और फिर शिशु रूप होकर वे यहाँ आ गए। हे गोपराज, आज युग युग में इनका अलग अलग वर्ण है और नाम भी है। यह पहले श्वेत रक्त और पीत वर्ण के थे, इस समय कृष्ण वर्ण होकर यहाँ प्रकट हुए हैं। सतयुग में इनका वर्ण श्वेत था। ये तेज पुंज में ढके होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता युग में इनका रंग लाल हुआ और द्वापर युग में यह भगवान पीत वर्ण के हुए। कलयुग के आरंभ में इनका रंग कृष्ण का हो गया। यह श्रीमान तेज राशि के हैं, परिपूर्ण ब्रह्मा है, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना था। कृष्ण पीताम्बर, कंस ध्वंस, श्रीवास्ती, राधा बंधु, राधिका आत्मा, राधिका जीवन, राधिका सहचारी, राधा मानस, पूरक राधाधन, राधिका, राधा प्राण, राधिकेश, राधिका, रमण राधिका, चित्तचोर, प्रभु परिपूर्ण, तम ब्रह्मा, गोविंद और गरुड़ ध्वज। नंद, ये श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं हृदय में धारण करो। हे सुबह, यह नाम जन्म तथा मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसे मैंने सुना था वैसे मैंने यहाँ बताया है। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत भी सुनो। जब वे गर्भ में थे उस समय गर्भ का संकर्षण किया गया था, इसलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में यह कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए यह अनंत भी कहे गए हैं। इनमें बल की अधिकता है, इसलिए इनको बलदेव कहते हैं। हल धारण करने से इनका नाम हली हुआ है। नीले रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें नीलांबर भी कहते हैं। यह मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मुसली भी कहे गए हैं। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसलिए यह साक्षात रेवती रमण है। रोहिणी के गर्भ में वास करने से इन महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिणी कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसे मैंने सुना था वैसा बताया है। नंदराज, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की बात सुनकर नंद जी स्तब्ध हो गए। यशोदा जी भी निश्चेत हो गई। वह बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद जी ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और बड़े भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर बड़े विनय से कहा, ब्राह्मण, अगर आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को कराएंगे।
इसलिए आप स्वयं ही शुद्ध दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार भी कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राणाधिक्त जो नाम समूह बताए गए हैं, उनमें जो नाम राधा आया है वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद जी यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले, यह परम निर्गुण तत्व और रहस्य की बात है जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। गर्ग मुनि बोले, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृतांत पहले गोलोक में घटित हुआ था। उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्री दामा का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस कलह के कारण श्री दामा के श्राप से लीलाप होकर राधा गोपी को गोकुल में आना पड़ा। इस समय वे वृषभानु गोपी की बेटी हैं और कलावती उनकी माता हैं। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती हैं। यह राधा गोलोक में वासिनी है, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से ही यहाँ अयोनित संभवा होकर प्रकट हुई हैं। यही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी हैं। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु से भरकर वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। यह साक्षात कृष्ण माया है और श्री कृष्ण के आदेश से ही प्रकट हुई हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार ब्रिज में राधा बढ़ रही है। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई हैं। एक ही मूर्ति दो रूपों में बंट गई है। इस भेद को निरूपण वेद किया गया है। यह स्त्री हैं, वे पुरुष हैं। कंचित वे ही स्त्री हैं और यह पुरुष हैं। इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। दो रूप हैं और दोनों ही स्वरूप, गुण और तेज की दृष्टि से एक जैसे हैं। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें कुछ भी कमियां अधिक नहीं हैं, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई हैं, इसलिए वे अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ बड़ी हैं। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती है। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से बनी हुई है और यह श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए इनका गोलोक में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही यह ब्रज में आए हैं। भय तो छलना मात्र है। जो भय के स्वामी हैं, भला उन्हें किसी से भय हो सकता है? सामदेव में भी राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को यह व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को इसका उपदेश दिया। फिर पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझे यह उपदेश दिया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की उत्पत्ति देवताओं, असुर और मुनेन्द्र को भी अभीष्ट है। वह सबसे उत्कृष्ट और मोक्ष देनी है। राधा का रेफ करोड़ों जन्मों के पाप और शुभाशुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है। आकर गर्भवास, मृत्यु तथा रोग को दूर करता है। आयु की हानि का और आकर भवबंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से यह सारे दोष का नाश हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि श्री राधा नाम से श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोह, जाल, पाप, रोग, शोक और मृत्यु, यमराज तक कांप उठते हैं। इसमें भी संदेह नहीं कि श्री राधा माधव के नाम की यत किंचित व्याख्या जो गुरु मुख से सुनी थी, वह मैंने बिल्कुल यहाँ बताई है। इन नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में तो मैं असमर्थ हूँ। नंद जी, यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टि ब्रह्मा जी पुरोहित होकर अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक यह विवाहिक कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली हैं, उसमें यह विख्यात है। कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घर से माखन चुराकर उसका भक्षण अर्थात माखन चुराकर खाना, ताल वन में ताल फल का भोजन और धेनुकासुर का वध, बकासुर के शीपलसुर का खेल ही खेल में नाश, द्विज पत्नियों का उद्धार, उनके द्वारा दिए हुए मिष्ठान और पान का भोजन, इंद्र याग की परंपरा का भंजन, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन, फिर से उन्हें वस्त्र अर्पित करने और मनवंशित वरदान देने का कार्य करके यह श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से
उनके चित्त को चुरा लेंगे, यह सर्वथा अपने अधीन भी कर लेंगे। फिर इनके द्वारा अत्यंत रमणीय रसोत्सव का आयोजन होगा, जो सबको आनंद करने वाला होगा। शरद और बसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रसमंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान होगा। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। श्री दामा के श्राप के कारण इन गोपियों और श्री राधा के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग भी हो जाएगा। उस समय ये मथुरा चले जाएंगे और इनका वहां जाना गोपियों के लिए बड़ा शोक का कारण होगा। उस समय पुनः ये उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य बंधाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा रथ तथा सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर सवार होकर पिता, भाई और ब्रिजवासियों के साथ यमुना जी को लांघकर ब्रिज में मथुरा को पधारेंगे। मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल में मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम घूम कर सबको दर्शन देंगे। माली, दर्जी और कुब्जा को बंध बंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। फिर कुवल पीड़ हाथी और मल्लों का वध करने के बाद अपने सामने राजा कंस को देखेंगे। फिर उसका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से मुक्त कराएंगे। फिर तुम सब गोपों को समझा बुझाकर वापस लौट आएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। कंस के बंधु बांधव को ज्ञान उपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई का और अपना उपनयन संस्कार कराकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र ला कर देंगे और फिर घर लौट जाएंगे। इसी के बाद राजा जरासंध के सैनिकों को चकमा देकर दुरात्मा काल यौवन का वध, द्वारिकापुरी का निर्माण, मुच्छू का उद्धार और यादवों सहित द्वारिकापुरी को स्थान करेंगे। वहां कौतूहलवश स्त्री समूह के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पौत्र आदि का सौभाग्य वर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, भूभार हरण, राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का लीला पूर्वक संपादन, परिजात वृक्ष का अपहरण, देवराज इंद्र के गर्भ का गंजन, सत्यभामा के व्रत की मूर्तिवन, बाणासुर की भुजाओं का खंडन, शिवजी के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को चर्मास्त्र से बांधना, बाणपुत्री उषा का अपहरण, अनिरुद्ध को बाणासुर के बंधन से मुक्ति दिलाना, वाराणसी पुरी का दहन, ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर करना, एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को लाकर देना, दुष्टों के दमन करना तथा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तुम ब्रिजवासियों के साथ पुनः मिलना इत्यादि कार्य करके ये श्री कृष्ण राधा के साथ फिर ब्रिज में आएंगे। तदुपरांत अपने नारायण अंश को द्वारिकापुरी में भेजकर ये जगदीश्वर गोलोक में राधा के साथ समस्त आश्चर्यपूर्वक कार्य पूर्ण करेंगे और ब्रिजवासी तथा राधा को साथ लेकर शीघ्र ही गोलोक धाम में पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर बैकुंठ पधारेंगे। नर नारायण नाम जो दोनों ऋषि हैं वे धर्म के घर को चले जाएंगे। फिर वहां श्वेत द्वीप निवासी विष्णु जी के क्षीर सागर को पधारेंगे। नंद, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का मैंने वर्णन कर दिया है। ये वेद का निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा यहाँ आना हुआ है उसे बताता हूँ, सुनो। गर्ग मुनि ने नंद जी को जो भी कुछ बताया उसका वर्णन अगले अध्याय में होगा। धन्यवाद।